हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे केस। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं केस के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केस क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे केस की। ठीक है, केस क्या होता है सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। देखिए, केस नाउन केस है। जैसे नाउन के बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे नाउन के टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही नाउन के एक अलग प्रकार है, नाउन नंबर है, नाउन जेंडर है। अगर हम बात करें तो नाउन केस भी उन्हीं में से एक है। तो आइए हम ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं नाउन केस। नाउन केस आखिर यूज क्यों होता है? देखिए, जब हम कभी बात करते हैं कि नाउन केस के बारे में, तो ये हमारे नाउन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो सबसे पहले हम देखें तो पहला भाग होता है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। नंबर थर्ड है पॉसेसिव केस। पॉसेसिव केस, और एक और लास्ट में इम्पॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं वोकेटिव केस, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपके 4 केसेस हो गए, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और अगर आप ग्रामर में कोई भी पोर्शन सीख रहे हैं, खास करके इसका इस्तेमाल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बहुत ज़्यादा रहता है, वैसे भी रहता है, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको जानकारी बहुत कम होती है केस के बारे में। तो उसी चीज़ को जानने के लिए आज हम आपके सामने केस को पढ़ाने के लिए आए हैं। तो आइए देखते हैं, इसके डिटेल्स में हम बात करेंगे कि आखिर ये नॉमिनेटिव केस होता क्या है। देखिए माय डियर, नॉमिनेटिव केस की बात करें अगर हम, तो इसे एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, ठीक है। इतना तो आप बात समझ गए। यानी कि जब कभी किसी भी सब्जेक्ट में, जब कभी भी किसी सेंटेंस में अगर हमारा जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पर कह दूं, हरी रीड्स अ बुक। अब देखिए, यहाँ जो हरी है ये आपका एक सब्जेक्टिव केस में आ गया। अब इसे हम सब्जेक्टिव केस कहें या हम इसे नॉमिनेटिव केस कहें, दोनों एक चीज है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। तो जैसे हम नॉर्मली टेंस पढ़ते हैं, उसी तरीके से हमको क्या करना है कि हमारा टेंस में सब्जेक्ट भी हम यूज करते हैं, वर्ब भी यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट भी यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हरी है ये एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। अब यहाँ पर बात करते हैं नॉमिनेटिव केस। तो दोनों ये क्या है, सिमिलर है, या यूँ कह ले दोनों एक है, ठीक है। अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस पे। तो इसका मूल मंत्र क्या है, इसको क्या पढ़ने से लाभ है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव केस क्या है। अब जैसे अगर हम बात करें यहीं पर, देखिए अगर हम टेंस के नज़र से देखें तो हरी यहाँ पे सब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्ट भी कर सकते हैं, और ये है आपका वर्ब। अ बुक जो है ये आपका है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहें या ऑब्जेक्टिव कहें, ठीक है, केस के फॉर्म में हम इसे ऑब्जेक्टिव केस के रूप में जानते हैं, ठीक है। और अब इसे हम कैसे जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस में क्या क्या है क्या नहीं है। तो हम एक प्रोनाउन के बारे में पहले सीखेंगे। प्रोनाउन जब हम लेंगे तो उसमें भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, ऑब्जेक्टिव केस जिसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में भी जानते हैं, ये तो सेम है, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस। अब ये पोसेसिव का मतलब क्या होता है, पहले ये जानिए। पोसेसिव का मतलब होता है जब किसी भी चीज का हमारा संबंध होता है, बिलोंगिंग होता है, रिलेशनशिप होता है, उसे हम पोसेसिव केस कहते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर हम ये देखें, जैसे मान लीजिए अगर हमें कहना है माई,
हर, हिज, आवर, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये हमारे पोसेसिव केस में आते हैं। लेकिन अब हमें देखना ये है कि हमारा ये पोसेसिव केस में काम कैसे करता है। और अगर हम वोकेटिव केस की बात करें तो वोकेटिव केस क्या है, केस ऑफ एड्रेसिंग है। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। ये जो वोकेटिव केस है ये किसी को एड्रेस करने के लिए होता है, केस ऑफ एड्रेसिंग। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, केस ऑफ एड्रेसिंग। ठीक है, अब ये एड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए संबोधन आप कह सकते हैं, संबोधन। अब ये संबोधन क्या है, संबोधन का मतलब होता है जब हम किसी को बुलाते हैं। ठीक है, अब ये बुलाने का कई टाइप्स है। जैसे आप किसी को यूं ही बुला रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप वोकेटिव केस के थ्रू पढ़ेंगे या फिर उसे बुलाएंगे तो वो एक अलग तरीका होगा। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो अगर हम यहाँ लिख दें मैक्स गो देयर, या हम कह दें मैक्स और सिट डाउन। ठीक है, देखिए पहले मैक्स को हमने क्या किया, एड्रेस किया। ठीक है, यानी कि पहले हमने उसे बुलाया, पहले हमने उसे संबोधित किया, फिर आगे का जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी कि आगे का जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है उसे मैंने यूज किया। तो सीधी सीधी बात यहाँ पर यह है कि नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव केस होता क्या है, और वोकेटिव केस, वोकेटिव केस को केस ऑफ एड्रेसिंग कहते हैं जब हम किसी को बुलाते हैं। अब हम आपको एक टेबल इसका बना करके दिखा दे रहे हैं कि नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव कैसे हम जानेंगे कि क्या होता है। तो आइए हम उसे आगे देख लेते हैं। ठीक है, और आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी हम आपको एक चार्ट के जरिए दिखा देते हैं, इस टेबल बना देते हैं और आप उसको समझ जाइएगा, और जो भी चीज़ें आपको डाउट होंगी उसे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा हम इसे यूं बना लेते हैं। देखिए इस तरह से चार्ट बना लीजिए। ये यहाँ पे हम ले लेते हैं नॉमिनेटिव को, नॉमिनेटिव केस, और इसे हम ले लेते हैं ऑब्जेक्टिव केस को। ठीक है, और ये हम ले लेते हैं आपका पॉसेसिव केस को। ठीक है, पॉसेसिव केस, चलिए इसे हम ले लेते हैं, मान लीजिए अगर ज़रूरत पड़ता है तो हम इसे आगे बढ़ा लेंगे। अब देखिए माय डियर, अब इसमें आपको ये समझना है कि कौन सा वर्ड का क्या क्या होता है। देखिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आई से। देखिए आई को अगर हम बात करें आई की, तो आई आपने देखा होगा कि कभी भी जो आई होता है वो हमेशा किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। आई कभी भी आपका ऑब्जेक्ट या पोसेसिव में नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि अगर आई नॉमिनेटिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी, और इसका पोसेसिव केस क्या होगा, माई या माइन। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं क्या होगा इसका। देखिए अगर हम बात करें यू की, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। देखिए आपने ध्यान दिया होगा कि यू को हम सब्जेक्ट के रूप में भी और ऑब्जेक्ट के रूप में दोनों कंडीशन में यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा करके, यू हेल्प मी। ठीक है, देखिए यहाँ पर यू किसकी तरह से प्रयोग हुआ, सब्जेक्ट के रूप में, या हम उसे नॉमिनेटिव कह सकते हैं। एक बात याद रखिए कि सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ही आप सब्जेक्टिव केस कहिए या नॉमिनेटिव केस कहिए, यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड सब्जेक्ट की जगह पर यूज हो रहा है दैट इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। बस इतना ही जान लीजिए। अब देखिए यहाँ यू आपका सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ और यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट के रूप में। अब अगर हम इसी को मी, अब देखिए मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है,
लेकिन अब हमें मी को सब्जेक्ट की तरह प्रयोग करना हो तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे आई हेल्प यू। अब ध्यान दीजिए, आई हमारा नॉमिनेटिव केस है, तो आप देख रहे हैं कि मी को हमने ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज किया और यू को सब्जेक्ट। तो मेरा यहाँ पर मेन मोटिव क्या था कि हम यू को सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग करते हैं। एकमात्र एक ऐसा वर्ड है यू, बस। तो आप इतना समझ गए होंगे कि आई हेल्प यू, यू हेल्प मी, ठीक है। यानी यू को एक ऐसा वर्ड है जिसे हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में दोनों जगह पर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू, और अगर हम पोसेसिव केस की बात करें तो ये होगा योर, ठीक है। इसी तरीके से वी हमारा नॉमिनेटिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस हमारा हो जाएगा अस, पोसेसिव केस हो जाएगा हमारा आवर। इसी तरह से अगर हम बात करें दे, ठीक है, दे हमारा नॉमिनेटिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा हमारा देम, पोसेसिव केस होगा देयर। ही आपका नॉमिनेटिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम और पोसेसिव केस होगा हिज। और इसी तरीके से शी आपका होगा नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा ये तो हर। अच्छा, इसमें भी एक एक्सेप्शन है, हर पोसेसिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में होता है। यानी कि अगर हमें सी का पोसेसिव केस तो हर होता ही होता है, लेकिन हर हमारा ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखेंगे क्या करेंगे इसमें। अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है और आपको ये क्लियर रखना है कि नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव ये जो तीनों चीज हैं ये तो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। बात यहां पर करते हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। और रही बात अगर हम ये वोकेटिव केस की बात करें तो वोकेटिव केस में इससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। वोकेटिव केस एक डिफरेंट मैटर है। डियर स्टूडेंट, इतना आप ध्यान रखिए, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव ये चीज़ों का ज़रूरत कहाँ पर पड़ता है मालूम है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है आपका कोई, अगर आप ग्रामर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह सीख रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़रूरत होता है। तो ये याद रखिए कि ये जो नॉमिनेटिव केस है इसी को हम सब्जेक्टिव केस और इसे हम ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज करते हैं, और ये पोसेसिव है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कहीं पर लिखना है कि मैं अपना पुस्तक पढ़ता हूँ या फिर मैं अपना बुक पढ़ता हूँ, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपको ये लिखना है, एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अपना, ठीक है, मैं अपना पुस्तक पढ़ता हूँ, यह है, इतना हो गया। देखिए यहाँ पर अपना है। अब जब कभी भी अपना किसी के साथ आएगा, तुम अपना, हम अपना, वे अपना, वह अपना, वह अपनी, कुछ भी आएगा तो उस कंडीशन में होता यह है कि सीधा आप नॉमिनेटिव से आप पोसेसिव की तरफ आएंगे। ये ध्यान दीजिए, ये और ये जो बीच का मैटर है ये हमेशा आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होता है, ये याद रखिए। इसका मतलब ये है कि अगर आई के साथ अपना आता है तो आप माई या माइन का प्रयोग करेंगे, यू के साथ अपना के लिए योर करेंगे, वी के साथ आर करेंगे, आवर करेंगे, दे के साथ देयर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, और एक चीज और है लास्ट में वो भी दिखा दे रहे हैं, इट के साथ आपका होगा इट्स, ठीक है, और इसका इट ही होगा, ये भी आप याद रख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि नॉमिनेटिव केस एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि हर एक स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। एंड आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। और आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिए। और तब तक के लिए जय हिंद,